हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईबे बिल के बारे में। बहुत सारे क्वेरी आते हैं कि ईबे बिल क्यों बनाया जाता है और क्रेडिट नोट का कैसे ईबे बिल बनता है। अगर मान लो कि आपने एक इनवॉइस इशू किया, अब उसके बाद क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, तो ये कैसे उसका ईबे बिल बनता है। तो क्रेडिट नोट के बारे में भी जानेंगे और परचेज के बारे में भी जानेंगे और इनवॉइस के बारे में भी जानेंगे कि आपको क्रेडिट ईबे बिल बनाना हो तो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो लॉगिन कर लेंगे साइट पे। अगर आप इनवॉइस का बना रहे हो तो आप देखोगे आउटवर्ड पे होना चाहिए, ये वाला टिक आउटवर्ड पे होना चाहिए। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर डलेगा, यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर, यहाँ HSN कोड, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट होगा। ये है इनवॉइस के लिए। यहाँ ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर जैसे ही डालोगे उसका नाम सर्च होके आ जाएगा। गाड़ी नंबर हो तो गाड़ी नंबर यहाँ पे डलेगा। ये हो गया टैक्स इनवॉइस के लिए। अब मान लो कि आपने एक एक्सपोर्ट बिल है, उसका ईबे बिल कैसे बनेगा। तो सेम टू सेम ये यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे होना चाहिए एक्सपोर्ट वाले पे होना चाहिए। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो अनरजिस्टर्ड पार्टी में जोड़ा जाता है। को पार्टी अनरजिस्टर्ड, क्योंकि आप बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जीएसटी नंबर नहीं होता। तो यहाँ उस पार्टी का नाम, एड्रेस, जहाँ आप यहाँ पे एक्सपोर्ट केस में पिन कोड नंबर 99999 जैसे ही डालोगे 999, तो अदर टेरेटरी हो जाएगा। यहाँ पे सेम HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स सेलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्टर आईडी और गाड़ी नंबर। अब अगर आप जॉब वर्क करते हो तो इस पे जॉब वर्क वाले पे सेम टू सेम जीएसटी नंबर पार्टी का और ये और जीएसटी नंबर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा आते हैं, अगर मान लो किसी पार्टी ने, अगर इनवॉइस आपके पास आ गया है, परचेज कर रहे हो, उस पार्टी ने ईबे बिल नहीं बनाया है, तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको इनवर्ट सेलेक्ट करना होगा, उसका जीएसटी नंबर डालोगे, सेम टू सेम यहाँ पे HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, गाड़ी नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी, गाड़ी नंबर। अब आते हैं कि अगर मान लो कि आपको क्रेडिट नोट, अगर मान लो किसी पार्टी ने परचेज, अब उसका डेबिट नोट का कैसे बनेगा। क्योंकि जब भी सेल के अगेंस्ट इनवॉइस रिटर्न होता, कोई सेल्स के अगेंस्ट कुछ भी रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट होता है, और परचेज के अगेंस्ट कोई भी रिटर्न होता है तो वो परचेज रिटर्न होता है। अब देखो सेल रिटर्न, अगर बहुत लोग कहते हैं सेल रिटर्न है तो उसका क्या, तो सेल रिटर्न के लिए इनवर्ट पे आएंगे, सेल रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर और यहाँ पे HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे जीएसटी सर्च, जीएसटी रेट सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर और गाड़ी नंबर यहीं पे सेल रिटर्न के लिए। तो ऐसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के भी केस में यहाँ भी बनता है। इंपोर्ट के केस में भी यहाँ पे जहाँ से माल आ रहा है उसका होगा, फॉरेन में जो भी होगा, अनरजिस्टर्ड पार्टी, HSN कोड, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ पे जीएसटी रेट। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।